एक गांव में एक रमन नाम का किसान अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। एक दिन रमन अपने खेत से वापस लौट रहा था। तभी उसने एक कुत्ते की आवाज़ सुनी। वह पास गया तो एक गड्ढे में उसने एक कुत्ते को देखा जो नीले रंग का था। किसान को बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने इससे पहले नीले रंग का कुत्ता नहीं देखा था। उसने सोचा, यह बेचारा यहाँ कब से पड़ा हुआ रो रहा है, क्यों ना मैं इसको अपने घर ले जाऊं। किसान ने उसे अपने पास बुलाया और उसे गड्ढे में से निकाला। फिर वह उसको लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही रमन ने शीला से कहा, देखो शीला, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। शीला बोली, अरे, आपको यह नीले रंग का कुत्ता कहाँ से मिला? देखो तो, आज से पहले हमने तो नीले रंग का कुत्ता देखा ही नहीं था। रमन बोला, अरे शीला, तुम्हें तो कुत्ते बहुत पसंद हैं। देखो, आज से तुम ही इसकी देखभाल करना और इसे बहुत प्यार से रखना। ये कुत्ता बहुत ही अच्छा है। शीला बोली, मैं इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगी। शीला उसे अपने पास ले जाती है और उसे कुछ खाना वगैरह देती है। शीला उसे रोज रोज बहुत ही प्यार से नहलाती खेलती थी। उसके साथ नीला नीलू भी बहुत खुश रहने लगा। नीलू जब पूरे गांव में निकलता था तो सब गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले नीले रंग का कुत्ता कभी भी नहीं देखा था। उसी गांव में जुगनू और रामू नाम के दो और किसान रहते थे। वे आपस में बात करने लगे कि देखो जुगनू, आज से पहले तुमने कभी नीले रंग का कुत्ता देखा? इसकी तो बाजार में बहुत कीमती होगी। तो जुग रामू कहता है, नहीं नहीं जुगनू, अगर किसान को पता चल गया तो वो हमें बहुत मारेगा। जुगनू बोला, नहीं नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा, हम इसे बेच भी देंगे और उसे कानो कान खबर नहीं होगी। जुगनू और रामू दोनों इस बात पर राजी हो गए कि हम रात को रमन के घर जाएंगे और इस नीले कुत्ते को चुराकर अपने साथ ले जाएंगे। रात को जब रमन और शीला दोनों अपने घर में सो रहे थे तो जुगनू और रामू चुपचाप से आए और उन्होंने नीलू को बिस्किट का लालच देकर अपने पास बुलाया। नीलू बिस्किट देखकर उनके पास आया, तभी उन्होंने उसे बोरे में रखकर चुपचाप अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे अपने घर लेके रख दिया। अब वे आपस में बात करने लगे कि हमने इसे चुरा तो लिया है, लेकिन अब हम इसको बेचेंगे कैसे। जुगनू बोला, कल सुबह होते ही हम इसे पास वाले बाजार में बेच आएंगे। सुबह होते ही वे दोनों उसे एक बोरे में लाद कर बाजार की ओर ले जाने लगे। तभी उनको रास्ते में एक सेठ दिखाई दिया। सेठ ने बोरे में से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी तो उसने पूछा, तुम यह क्या ले जा रहे हो? जुगनू ने कहा, इसमें एक जादुई कुत्ता है। सेठ को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, जरा मुझे खोल कर दिखाओ। जुगनू ने बोरा खोलकर दिखाया तो सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने आज से पहले नीला कुत्ता नहीं देखा था। उसने उन्हें कुछ पैसे देकर उस कुत्ते को खरीद लिया। इधर शीला का रो रो कर बुरा हाल था। वह रमन से बोली कि कहीं से भी मेरे नीलू को ढूंढ कर ले आओ। रमन ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ कर ले आऊँगा। रमन उसे पूरे गांव में खोजता 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 रहा, लेकिन उसे नीलू का कहीं अता पता नहीं मिला। अब तो शीला का और भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रमन जुगनू और रामू के पास गया। उसने उन दोनों से पूछताछ की और वह उन्हें धमकी देकर चला गया कि अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो मैं पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन उन दोनों को बड़ा काम हो गया है। अब हम क्या करें? और जुगनू वो बहुत डर गए।
इस तरह रमन उनको धमकी देकर चला गया। रामू और जुगनू दोनों बहुत ही डर गए थे। वे आपस में बात करने लगे कि अब तो हमें इसका कुत्ता ढूंढ कर लाकर देना ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। अब हमें उस सेठ को ढूंढना होगा जिसको हमने वह नीला कुत्ता बेचा था। तो जुगनू बोला कि अब हम उस सेठ को ढूंढेंगे कहाँ, इतना बड़ा शहर है, उस सेठ का हमको तो कुछ अता पता भी नहीं है। वे दोनों दूसरे दिन उस सेठ को खोजने निकल पड़े, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, लेकिन उन दोनों को वो कुत्ता नहीं मिला। तभी अचानक उनको एक आवाज़ आई। उन्होंने देखा एक कुत्ता जो भूरे रंग का था, वह भा- वह एक पेड़ के नीचे खड़ा था। जुगनू ने रामू से कहा, अरे रामू, मुझे एक उपाय आया है। क्यों ना हम इसको नीले रंग से रंग दें और इसको उस रमन के बच्चे को दे गए। इस तरह हमारा काम बन जाएगा और हमें उसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। वे दोनों उस कुत्ते को अपने घर ले आते हैं। घर आकर उन्होंने उसे नीले रंग के पानी से नहलाना शुरू कर दिया। इस तरह उसका रंग नीला हो गया और वह बिल्कुल नीलू की तरह ही दिखाई देने लगा। वे दोनों भी उसे देखकर खुश हो गए। इस तरह वे उस कुत्ते को लेकर रमन के घर आ गए। वे रमन से बोले, रमन देखो, हम तुम्हारा कुत्ता लेकर आ गए हैं, अब हमें और परेशान न करना। हम तो इसे बड़ी मेहनत से ढूंढ कर लाए हैं। रमन और शीला बहुत ही खुश हो गए। उन्हें अपना नीलू वापस मिल गया था। शीला तो बहुत ही खुश हो गई थी। रमन ने कहा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह वे दोनों अपने घर चले गए। अब शीला उससे बहुत खुश थी। रमन ने उसे कहा, संभालो अपने नीलू को और आज के बाद इसे अकेला मत छोड़ना। अब तुम इसको अपने साथ ही रखना। शीला बोली, हाँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, इसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब ये गंदा हो गया है तो मैं इसको साफ पानी से नहला देती हूँ। जैसे ही शीला उसे नहलाने लगी तो उसने देखा कि उसने उसके हाथ में काट दिया। वो बहुत ही गुर्राने लगा। शीला बोली, अरे अरे, तुम मुझे काट क्यों रहे हो। इस तरह पानी डालते डालते उसका नीला रंग उतर गया और वो बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति को बुलाया और कहा, अरे देखो, ये हमारा नीलू नहीं है, यह तो कोई और ही कुत्ता है। इसने तो मेरे हाथ में काट लिया है। उन दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है। ये तो कोई और ही कुत्ता है। रमन बोला, इन दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरह रमन जुगनू और रामू के घर पहुंच गया। बाहर आकर वह बोला, तुम दोनों ने सही नहीं किया, अब मैं तुम्हें पुलिस थाने लेकर जाऊंगा। तो जुगनू और रामू बहुत डर गए और आपस में बात करने लगे कि हम क्या करें। अब वो दोनों बाहर आए और उन्होंने रमन से बोला, रमन भाई, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, कुछ पैसों के लालच में हमने नीलू को बेच दिया और हम दूसरे कुत्ते को लाकर तुम्हारे घर छोड़ के आ गए। हमको बस उसको नीलू को बेचकर कुछ 100 रुपए ही मिले हुए थे जो उस सेठ ने हमें दिए थे। हमने उस सेठ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सेठ हमें कहीं नहीं मिला। हम अपने करे पे बहुत दुखी हैं और उसने वो जो पैसे कुत्ते को बेच कर लिए थे वो रमन को दे दिए। रमन घर आया और शीला से बोला, शीला देखो, मैंने तुम्हारे को नीलू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। ये कुछ पैसे हैं जो उन्होंने सेठ से नीलू के बदले में लिए थे। इसे तुम रख लो और कल हम इससे नीलू को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो शीला बोली, नहीं, हम इससे इन पैसों का क्या करेंगे, इससे हम गरीबों में अपना खाना बांट देंगे। वो लोग गरीबों को खाना बांट के आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा कि नीलू कहीं से दौड़ता हुआ उनके पास आ गया है। वो दोनों इधर उधर देखने लगे और उन्हें अपना नीलू दिखाई दिया। शीला नीलू को देख के बहुत खुश हुई